अलम क्षयी सुख, नाशवान सुख को बंद करो भोगना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, बंद करो ये विषय वार्ता का चिंतन कथन श्रवण, ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये विषय चित्र देखना, विषय चिंतन करना, विषय क्रियाएं करना बहुत करोड़ों जन्मों में किया है। थोड़ा संयम में हो जाओ। मानव जीवन की दिव्यता, आनंद की दिव्यता, उसका अनुभव करो, परमात्म तत्व का अनुभव करो, नहीं पछताओगे। यहां से कुछ नहीं जाना। कह रहे हैं अलम क्षयी सुखा प्रदैर युवती पुत्रादिकैर। ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में ये आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे अलम क्षयम सुख, नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है। अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन ना शरीर चिंतन का रह जाएगा। केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं। बस संयम से नहीं चलोगे, धर्म से नहीं चलोगे तो कोई सुख तुम्हें कभी सुख प्रदान ही नहीं कर पाएगा। धर्मात्मा पुरुष धर्म पूर्वक जब सुख का सेवन करता है तो सुख उसे विरति प्रदान करता है, वैराग्य प्रदान करता है, फिर वो अनुराग के मार्ग में चल पाता है। इसलिए कह रहे कि क्षयम नाशवान सुख है, अक्षय परमात्म सुख की तरफ बढ़ने के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। लेकिन प्रदैर युवती, मुस्कुराहट, रूपाशक्ति, मृदु भाषण, नाना प्रकार की विलासिता, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ, प्रभु की तरफ लगाओ। मान लो इन महापुरुषों की बात, आज तक कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई भी शरीर भोगों से अतृप्त होकर ही मरा और अगले जन्म फिर उन्हीं भोगों में लगा। बहुत सावधान। यदि बात समझ में आ जाएगी तो निहाल हो जाओगे, नहीं समझ में आएगी तो कभी पछताओगे इस बात को सोचकर। ये महापुरुषों के वचन है। धर्म पूर्वक भजन करते हुए यदि भोगों का सेवन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग के मार्ग में चल पड़ोगे, गृहस्थ हो या विरक्त। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन करोगे, मलिन अंतःकरण, रागी अंतःकरण, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ससुख वांछा, आसुरी स्वभाव वाला बन जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं वित्तादिकैर, धन के द्वारा भोगों को संग्रह करके भोगने की इच्छा, ये महान पापाचरण कराती है। अवस्था हो गई है भोग त्याग कर भजन करने की, फिर भी रुपए के बल से भोग भोगने की प्रबल आकांक्षा, खरीद के भोगेंगे। भोग लो, पैसा है अभी, पुण्य के द्वारा, पूर्व पुण्य के द्वारा तुम्हारे पास जो श्री है, लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग कर लो। दुरुपयोग, 4 भूखों को भोजन पवा देते उसी पैसे से तो तुम्हारी सदगति का कारण बनता। लेकिन 4 भूखों से पैसे छीन कर अपनी वासना की पूर्ति में लगा दिया, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी को भी बाहुल्यता भोगों की मिलती, संपत्ति की मिलती तो उसके भोग के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए मिलती है।
तुम्हारा जितना खर्चा है कम से कम खर्चा करके काम चलाओ, और तुम्हारे पास जो अधिक संपत्ति है वो दूसरों की सेवा में लगाओ, बीमार की सेवा में लगाओ, असहाय की सेवा में लगाओ, भूखों की सेवा में लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ, तो धर्म बन जाएगा। और ये धर्मो रक्षति रक्षिता, ये दुर्गति से तुम्हारे धर्म रक्षा कर लेगा। लेकिन जिनके पास धन बढ़ता है उनके पास दोष बढ़ जाता है। मदिरा पान करना, पैसे के बल से व्यभिचार करना, पैसे के घमंड में आकर दूसरी की जीवों की हत्या कराना, मांस खाना, नाना प्रकार के छल कपट द्वारा पैसा, ये महान नरक की प्राप्ति कराता है, घोर दुर्गति होती है। इसलिए कह रहे वित्तादि बचो, बचो, अधर्म के धन से बचो। ये बहुत प्यारा दिखाई देता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अगर 1 रुपया धर्म का आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर तुम बड़ी बड़ी संपत्तियां छल कपट से एकत्रित करोगे, तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। श्रीपाद कह रहे विमुक्ति कथप याप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय। जो ऐसे आचरण करते हैं मुक्ति की चर्चा उनके लिए बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी समझिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल दशा। जैसे ऊसर भूमि में बीज फेंक दो बेकार चला जाएगा, ऐसे कामी पुरुष से भगवान के अनुराग की बात करो, ममता रत से ज्ञान की बातें करो, लोभी से वैराग्य की बातें करो, बोले सब बेकार हो जाती है। इसलिए बेकार हो जाती है कि उनके हृदय में इतनी मलिनता है को समझ ही नहीं पाएंगे। श्रीपाद कह रहे यद्यपि हम चर्चा कर रहे हैं कि अलम छई सुख प्रदैर युवती पुत्र वित्तादिकैर, पर फिर भी ये चर्चा बेकार है, क्योंकि ऐसे भोगी पुरुषों को चर्चा विमुक्ति की, मोक्ष की, परमार्थ पथ की समझ में ही नहीं आएगी। फिर भी हमारी प्रार्थना है कि आप समझने की चेष्टा करें। ये तुम्हारी संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र, वित्त, स्त्री, परिवार, संबंधी, ये सब एक दिन तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें अकेला यहां से जाना होगा। तुम्हारे पाप कमाए हुए और पुण्य कमाए हुए वही दोनों साथ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया तो पाप पुण्य दोनों को विध्वंस करके वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो श्री धाम वृंदावन के प्रेम का पिपासु हो, वैकुंठ के भी वैभव की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। कथयाप्यलम मम नमो विकुंठ श्रेय, नमस्कार है वैकुंठ को, लेकिन मुझे उसके श्रेय, उसके वैभव से कोई मतलब नहीं। परम तु ही भवे भवे भवतु वार्षभाण्यथ, वृषभानु की पुत्री श्री लाडली जू किशोरी जू, परंतु मेरा मन श्री किशोरी जू के चरणारविंद में, जहां ब्रजेंद्र नंदन श्री लाल जो महाराज मुकुट झुकाए हुए हैं, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। मैं श्री किशोरी जू महारानी जू के चरणों की उपासना करता हूं, जिनके चरणों में ब्रजेंद्र नंदन मोर मुकुटधारी स्वयं लालजू महाराज सर झुकाए हुए हैं। वही वृंदावन मेरा जन्म जन्म की आकांक्षा है, वही मेरा सर्वस्व वृंदावन है, जहां मेरी प्यारी जू और प्यारे जू विराजमान हैं। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ न वैकुंठ का वैभव। अब भी समय है। उपासक यदि आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करे तो प्रार्थना से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवान सत हैं, चिदानंद हैं, प्रेमानंद हैं, करुणामय हैं, और एक भगवान का नाम है भक्ता अनुग्रह कारिणो। जो उनसे प्रार्थना करता है उस पर अनुग्रह कर देते, लेकिन प्रार्थना वही सुनी जाती है जो आर्त भाव हृदय से होती है। सच्ची मानना, तुरंत परिवर्तन देखा गया है। ये हम अपने जीवन की सैकड़ों बार की बात कह रहे हैं। जब कभी ऐसा आया है और प्रार्थना हुई है, मिनट पूरा होना मुश्किल हुआ है और उस प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिल गया है। एक बार तो बस प्रार्थना करके हटे कि वह तुरंत उत्तर आ गया। वो
ऐसे से ऐसा, अच्छा अच्छा, तत्काल तत्काल। बस अंतर ये होता है कि हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते, हमारी प्रार्थना कपट जाल से युक्त होती, इसलिए प्रभु मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणो माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। हे नाथ, आप सच्चिदानंद में हैं, सच्चिद आनंद में। तात्पर्य, हम आपको कुछ दे सकें ऐसी सामर्थ्य नहीं। सच्चिदानंद को हे पार्थिव जो मायाकृत पदार्थ हैं, भोग सामग्री, ये भ्रम हटा दीजिए। हमने कई बार प्रार्थना किया है, ये केवल हमारे भावों को प्रकट करता है, इसलिए वस्तु सामग्री का महत्व है। अगर भाव नहीं है तो कोई वस्तु सामग्री का महत्व नहीं। आप 100 कुंतल सोना चढ़ा दो, हमारे प्रभु के लिए कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, समुद्र को रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो 4-4 लाख योजन के सोने के हैं, और वो सब मायाकृत है। आप देवलोक को जाइए, वहां स्वर्णिम भवन बने हुए हैं देव गंधर्व अप्सराओं के। अमरावती पुरी कैसी बनी हुई है, पढ़ करके महाभारत में देखिए कैसी देवराज इंद्र की सभा है, कैसी वरुण जी की सभा है, कैसी लोकपाल अग्नि की, वायुदेव की, होश उड़ जाएंगे। और ये सब मायाकृत है। ऐसे प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? और ऐसे प्रभु को जब रोते हुए भाव से किसी ने पत्र अर्पित किया तो बिक गए एक पत्र में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हे सच्चिदानंद प्रभु, आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। ये प्रार्थना, मैं नीच आपको क्या दे सकता हूं नाथ? मेरे पास तो जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। शब्दों को देखिएगा, हे नाथ, मेरे पास जो कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है। आपके एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि हुई है। नाथ, मैं आपको क्या दे सकता हूं प्रसन्न करने के लिए? आप मुझ पे अपनी तरफ से, अपनी कृपा से प्रसन्न हो। जब मैं शरीर की तरफ देखता हूं तो रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। अब अगर हम विचार करें शरीर के लिए, तो नाथ, शरीर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती। रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम। ये प्रबल रोग शरीर को छीण कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। हम क्या आपसे वादा करें कि हम ऐसी साधना करेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे? पहली बात, बाहरी वस्तुओं की। नाथ, आपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। स्वामी, मेरे पास जो वस्तु आपकी दी हुई है, मैं किस वस्तु से आपको रिझा सकता हूं? नाथ, वो तो आपकी दी हुई है। रही शरीर की बात, तो रोगाहरन्ति सततम प्रबला शरीरम। प्रबल रोग हमारे शरीर की शक्ति को छीण कर रहे हैं। अंदर आए सूक्ष्म शरीर, तो कामादयोप्यनुदिनम प्रदहन्ति चित्तम। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इतना गंदा किए हैं अंदर की, हम कैसे आपको कहें कि हम अंदर से आपका ध्यान धर पाएंगे? कभी काम अपना प्रभाव दिखाता है, कभी क्रोध अपना प्रभाव, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या। नाथ, बड़ा गंदा हृदय है। और पूरे जीवन की तरफ देखें, वादा करें कि आज संकल्प लेते हैं कि 5 वर्ष हम ऐसा करेंगे, तो 5 मिनट का भरोसा नहीं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि। नाच रही मृत्यु सिर पर, पता नहीं प्रभु कब हमारे शरीर का अंत हो जाए। इसलिए नाथ, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं है।
आपकी दी हुई भोग सामग्री और ये शरीर रोगों का घर, मन विकारों के द्वारा अपवित्र, और प्रभु पूरा जीवन मृत्यु के हवाले। किस समय मेरी मृत्यु हो जाए मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं। नाथ तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, अब एक ही उपाय, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। हे प्रभु, वे देहो विनश्यति सदा परिणामशीलस्, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। बहुत सुंदर। नाथ, ये शरीर का प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। कभी घुटने के बल था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे ढल रहा है। ये नाशवान शरीर नाश की तरफ जा रहा है और प्रभु मन प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। हमारा चित्त प्रतिपल भोगों में लगा हुआ है। ईमानदारी की बात देख लो, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये देखूंगा, ये भोगूंगा, ये भोगा, अब ये भोगूंगा, ऐसी ही गणित चलती रहती है अंदर। और मेरी बुद्धि बस एक ही बात, इस विषय को भोगने में ये सुख है निश्चय करती है, विषयों में सुख है। मारा गया प्रभु, मारा गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं टिक सकूं। शरीर टिक नहीं रहा क्योंकि नाशवान प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा। मन प्रतिक्षण भोगों का चिंतन कर रहा। बुद्धि यही निश्चय करा रही कि भोगों में, रुपया में, घर में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, इन्हीं में सुख है। नाथ, कभी मैं आत्मा राम नहीं बन सका, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। इसलिए दीन बंधु, अब आपकी शरण में हूं, बचा लीजिए मुझे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम्, विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, जैसे कच्चे घड़े के प्रभाव को जानो कि पानी डालते ही वो फैल जाता है, नष्ट हो जाता है। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। नाथ, इस तरह मेरा शरीर है, कच्चे घड़े की तरह, पता नहीं कब फूट जाए। जैसे पानी का बुलबुला बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन किस क्षण फूट जाए उसका भरोसा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, ये जवानी, ये वैभव बिजली की तरह है। इसको भी देखा, बहुत चंद दिनों में नष्ट होते देखा। ये जो श्री अर्थात लक्ष्मी है, चपला है, इसे चंचला कहा गया है। ये किसी एक जेब में बराबर नहीं टिकेगी। वही रुपया लाखों लोग कह चुके हैं कि मेरा है और लाखों कहेंगे मेरा है, वो बदलता चला जाएगा, चपला है। आयुर्विनश्यति यथा मघटस्थ तोयम, विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री। ये जवानी, ये रुपया, ये भोग सामग्री, ये वाहवाही किसी की ब्याही हुई नहीं है। आज जवान हो, कल तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। आज धनी हो, कल मांग करके तुम्हें खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत होश में। वृद्धा प्रधावती यथा मृगराज पत्नी, जैसे सिंहनी खाने को तैयार है, ऐसे रोग युक्त वृद्धावस्था तुम्हारा इंतजार कर रही। जब धक्का लगा के घर से बाहर कर दिए जाओगे, कर्म के परिणाम में कुछ भी तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। इसलिए अभी दीन बंधु, प्रभु के नाम जपने का अवसर जप लो। अभी प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इस पर भरोसा मत करो। जब
घटनाएं सुनते हैं तो लगता है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए। अपने पुत्र को 10,000 करोड़ की संपत्ति कमा के दी, उसी पुत्र ने धक्का मार के बाहर कर दिया। और रोता घूम रहा है कि हमें अपने घर में रख ले। ए भाई, हरिशरणम अगर ये जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सब जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आयाद व्ययोमं भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं बदेयम। हे प्रभु, ये जो रुपये की आय है ये जीव को पागल बना देती है, धर्म से भ्रष्ट कर देती है। ये भी देखा है, जितना अधिक रुपया आएगा उतनी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। रुपये का सदुपयोग कोई महाभागवत कर पाता है नहीं। रुपया बहुत बुरी तरह कर्म बिगाड़ देता है। जहां रुपया बढ़ा तो फिर कर्म बिगाड़ देता है, कुछ नहीं, भारी प्रमाद। ये जो आप लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, बड़ी भगवत कृपा है जो आप यहां आकर के सत्संग सुन रहे हैं। भगवत कृपा। संसारियों को भगवत चर्चा सुनने की ना प्रेरणा होती है, ना इच्छा होती है, और ना समय दिया जाता है। और जिसे सत्संग नहीं मिला जीवन में, उसका जीवन कूड़ा बना रहता है। गंदे आचरण, गंदा खाना पीना, गंदा व्यवहार। भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है, ऐसा कहीं चिंतन ही नहीं है, कहीं चिंतन नहीं। बस कमाना, ये सत्य है संसार, ऐसा भाव। कमाना है, मकान बढ़िया बन जाए, रुपया बैंक बैलेंस हो, अमुक कार्य सोचते सोचते मर गया, फिर अगला जन्म हुआ, फिर यही सोच, कब तक चलता रहेगा। आयाद व्ययोमं भवत्यधिको विनीते। और जब आय अधिक होने लगती है और बुद्धि व्यभिचारी हो जाती है, धर्म से अधर्म की तरफ जाने लगती है, तो फिर उसका व्यय गंदे तरीके से होता है, गंदे तरीके से। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनका धन बहुत अच्छी तरीके, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। क्या? अस्पताल खुलवा दिया निशुल्क, बढ़िया दवा, बढ़िया डॉक्टर, और जो असहाय गरीब है फ्री दवा उनकी। भोजनालय निशुल्क, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं, जो रूखा सूखा सब फ्री पवार। ये धन का सदुपयोग। गौ सेवा, लाखों गौओं का, पशु पक्षियों का पोषण हो रहा है। ये विद्यालय खुलवा दिया, निशुल्क विद्यालय, फीस डॉक्टरों की, मास्टरों की, जो भी जैसे, वो सब अलग अपनी तरफ से। औषधालय, विद्यालय, ये सब वो धर्मात्मा पुरुष का ऐसे खर्चा होता है। अधर्मी का खूब शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कितने रुपए लगे आज के नाच में, इतने लगे पार्टी में। अस्पताल खुलवा देते तो पूरे तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाता, कितना लाभ मिलता। जो धनाभिमानी हैं उनके द्वारा धन का सदुपयोग नहीं होता, जो भगवत चरणारविंद के आश्रित है उनका सदुपयोग होता है। बोले प्रभु, अधिक आय होने पर धन का व्यय गलत तरीके से होने लगता है। नाथ, उसका प्रभाव यह हुआ कि काम आदि दोष बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। कामादयो ही बलिनो निबला समाद्या। इतना निर्बल कर देता है कि वो बुद्धि से निश्चय ही नहीं कर पाता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो ना करने योग्य व्यभिचार करता है। कामाद्या ही बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति माम बत किम बदेयम। क्या कहूं प्रभु, इतना निर्बल कर दिया काम ने कि अब अपने को रोक नहीं पाता। अब तो मृत्यु का दंड मिलेगा और नरक की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। नाथ, अब तो आप संभाल लीजिए, आपकी मैं शरण में हूं। एक ही उपाय है, तस्मात्। अब एक उपाय है, आपकी शरण में हूं दीन बंधु, आप स्वीकार कर लो। दीन बंधु, हे भगवान, तप्तम तपो नहीं कदापि
कदापि मयेह तन्वा वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम मिथ्या विभाषण परेण न मानसं हि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु कभी किसी तीर्थ में जाके कष्ट रूपी तपस्या नहीं की। करना चाहिए हर गृहस्थ को, विरक्त को भी। आप गृहस्थ हैं, वृंदावन धाम आए, एक दिन तो उपवास कीजिए, पानी पी के रहिए, चाहे जितने करोड़पति हों। अगर लाभ लेना है तो बात हमारी प्रार्थना मान लीजिए। एक दिन में मर नहीं जाओगे। एक दिन उपवास करो, 3-4 दिन के लिए वृंदावन आए हो तो 24 घंटे केवल पानी पी के रहो। नहीं, ऐसी स्थिति आएगी महीनों पानी नहीं जाएगा मुख में। बात मान लो, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे जो अशुभ कर्म करते हो। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। तीर्थ याटन करने का लाभ वही ले पाता है जो तीर्थों में जाके तप करता है, कष्ट सहता है। एक दिन जल से व्यतीत करो, दूसरे दिन फलाहार करो, तीसरे दिन थोड़ा अन्न ले लो। कोई अपराध न बनने पावे, बचा के अपने पुण्य निकल जाओ। कोई दोष दर्शन न करो, किसी की निंदा न करो, कोई पापाचरण न करो। तीर्थ आए हो, किसी को जब तक साधु संग नहीं मिलता तो तीर्थों का भी लाभ नहीं ले पाते। वृंदावन धाम आए, मुख में मसाला खाए, 25 से थूक दिया, वैष्णव आ रहा जब करते, और उसके पैर में पड़ा, सारे सुख तो थूकने वाले के नष्ट हो गए। दोना में चाट खाई, परिक्रमा मार्ग में फेंक दिया। उनको क्या पता है कि कहाँ क्या है। दीवाल में ऊपर लिखा है राधा, और वहीं खड़े लोग संग। तुम्हारे पुरखा भी सुकृतहीन हो जाएंगे जो तुम आचरण कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाव का संबंध है वहां से। बहुत सावधान। तीर्थों में लाभ तभी ले सकते हो, लघु शंका बहुत देख के, कहां करने, थूकना बहुत देख के तीर्थों में जाए। पक्का एक दिन उपवास करे, एक दिन फलाहार करे, एक दिन थोड़ा सा अन्न, और वो भी पवित्र अन्न। ऐसा नहीं कि आदेश कर दिया खूब छौंक बघार के प्याज लहसुन हो, ये वो। तीर्थ याटन करने गए हो, ऐसे थोड़ी जाया जाता है तीर्थ याटन। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के। एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ। इसलिए होश में तो कह रहे प्रभु, तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा। इस शरीर को कभी तपस्या के द्वारा कष्ट नहीं दिया, तीर्थों में जाके देना चाहिए कष्ट। माघ में देखो ना, बड़े बड़े सुकृतशाली वहां जाते हैं, पांडाल खोलते, संत महात्माओं का वास कराते, भोजन कराते और 3 बार नहाते हैं। माह महीने में गंगा जी का नहाना भारी तपस्या है। ऐसे एक डुबकी लगाओ तो लगता है सर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, इतना ठंडा चल रही वायु। हाँ, गीजर में नहाने वाले गंगा जी में कब डुबकी मार पाएंगे। तो तीर्थों में जाते 8 बजे वहां से उठे हो, गीजर से नहा धो के पान वान खा के बाहर। ऐसे तीर्थ नहीं होते। 3 बजे तड़के जाओ, गंगा स्नान करो, बैठो भजन में, माला चलाओ। 3 दिन 4 दिन जो वृंदावन वास, तीर्थराज, प्रयागवास, काशीवास, ये कठोर तप पूर्वक किया जाता है। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं हुआ। दीन बंधु और वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम। वाणी का कभी तप नहीं किया। शरीर का ये तप है तीर्थयाग, और वाणी का तप 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए, खूब नाम कीर्तन किया, राधा राधा राधा। नाम कीर्तन में मन बड़े पुण्यात्मा पुरुष का लगता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को विध्वंस कर देता है नाम कीर्तन। तो वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम,
नाथ कभी शरीर से तो तप तीर्थों में किया नहीं, वाणी से कभी नाम कीर्तन का तप नहीं किया। पूरी चतुरासी जी गा लिए, सुधा निधि गा लिए, यमुना के तट पर बैठ करके आए 2-4 दिन के लिए और परिक्रमा लगाए, नाम कीर्तन में बैठे, नाम कीर्तन किया, ये कभी तप नहीं किया। मिथ्याभिभाषण परेण, जबान से झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, पापाचरण करना, प्रभु शरीर से पाप, वाणी से, और मानसम ही, और मन से प्रभु पूछो मत, मन तो सदैव पाप ही सोचता रहता है। तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधो, हे दीन बंधु ऐसे मुझ नीच को अपनी शरण में रख लो।